Good afternoon, children. Today in EVS, we are going to move on with Chapter 4, Animals Living and Surviving. We have already discussed few topics of this chapter, isn't it? Like habitat कैसे होती है, उनकी adaptations क्या होती हैं. According to adaptation, they have been grouped into terrestrial, aquatic, amphibians, aerial and arboreal animals. We have discussed already about what are terrestrial animals or who are terrestrial animals. So today we'll move on with the next group of adaptation of habitat, adaptations to habitat का next topic हम लोग discuss करेंगे, that is aquatic animals. Children, aquatic animals का meaning होता है ऐसे animals जो वाटर में सर्वाइव करते हैं, ओनली सर्वाइविंग इनसाइड द वाटर, वो सिर्फ वाटर में ही सर्वाइव कर सकते हैं. अगर उन्हें लैंड पर ला देंगे तो दे वोंट सर्वाइव फॉर मच टाइम, ज़्यादा देर तक वो लैंड पर सर्वाइव नहीं कर सकते. उन्हें वैसा ही स्ट्रक्चर मिला है, बॉडी वैसी ही मिली है, एडेप्टेशंस उनकी वैसे ही हैं, हैबिटेट्स उनकी वैसे ही है कि वो सिर्फ और सिर्फ वाटर में एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ वाटर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, दोज एनिमल्स आर नोन एज एक्वेटिक एनिमल्स. चिल्ड्रन, क्लियर? उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स. वी कॉल देम एज aquatic. Is it clear? Now, aquatic animals are the animals that live in water. ये clear है? Now, many types of fish, prawns, seahorses, crabs, snakes, etc. are found in water. ये सारे जो एनिमल्स हैं, इस टाइप के और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, ढेर सारे एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वाटर में ही फाउंड किए जाते हैं. एंड दे सर्वाइव ओनली इन वाटर. दैट इज वाई दे आर नोन एज एक्वेटिक एनिमल्स. ये एक्वेटिक एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स हैव गिल्स टू ब्रीथ. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं ना, एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनके गिल्स होते हैं और वो उन्हीं गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. दे एब्जॉर्व डिजॉल्व्ड एयर फ्रॉम वाटर. वो वाटर के अंदर में जो एयर रहता है डिजॉल्व्ड, वो उससे एब्जॉर्व करते हैं और ब्रीथ करते हैं. द एक्सेप्शंस आर व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स दैट हैव लंग्स टू ब्रीथ. लेकिन एक्सेप्शनल केस है, दैट इज डॉल्फिन एंड चिल्ड्रन व्हेल. जो व्हेल्स होते हैं और डॉल्फिन होते हैं ना, उनके पास लंग्स होता है टू ब्रीथ. ओके, दे कम अप टू द वाटर सरफेस टू ब्रीथ एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. तो उन्हें जब ब्रीथ करना रहता है ना, दैट्स वाई यू माइट हैव सीन फिश, सिंपल फिश जो होती है, और लाइक प्रॉन्स है, सी हॉर्सेस है, क्रैब्स हैं, ये लोग क्या है ना कि वाटर के अंदर स्विम करेंगे. बट वेल्स जो होती हैं एंड इवन डॉल्फिन्स जो है, आपने देखा होगा कि वो वाटर में जंप करती हैं. वाई डू दे मूव आउट फ्रॉम द वाटर? व्हेन दे नीड टू ब्रीथ. तो उन्हें ब्रीथ जब करना रहता है तो वो वाटर से बाहर जंप लेती हैं एयर में, और ताकि एयर जो है वो एब्जॉर्व कर सके अपने लंग्स में फॉर ब्रीदिंग. चिल्ड्रन, क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज aquatic animals also have fins. One more thing was left to be explained, that is aquatic animals have fins or limbs to help them to swim, which helps them. तो इनके पास एक तो गिल्स मैंने बताया था जिससे कि वो ब्रीथ करते हैं, एंड इवन उनके पास फिन्स होते हैं और लिम्स भी उन्हें कहा जाता है, फिन्स या लिम्स कह सकते हैं, जो उन्हें हेल्प करता है स्विम करने में. दिस वन चिल्ड्रन, ये वाला जो है ना, ये दीज आर नोन एज फिन्स. ओके, ये फिन्स होते हैं उनके जो उन्हें हेल्प करते हैं स्विम करने में. द बॉडी ऑफ अ फिश इज शेप्ड लाइक अ बोट. तो देखिए, फिश का जो शेप है ना, वो बिल्कुल बोट की तरह है. यू कैन फाइंड लाइक दिस. बोट का शेप ऐसे ही होता है ना, तो फिश का भी जो शेप है ना, उसे बोट की तरह भगवान ने बनाया है. अ टर्टल हैज पैडल लाइक फीट. तो उसी तरह टर्टल आपने देखा है ना, कछुए को टर्टल कहते हैं, उसकी जो फीट होती है, पंजे जो उसके होते हैं, वो पैडल के टाइप के रहते हैं. Now, aquatic birds and ducks have webbed feet. तो जो ऐसे डक्स होते हैं जो, या फिर ऐसे बर्ड्स होते हैं जो एक्वेटिक बर्ड्स जिन्हें हम नेम देते हैं, उनके जो फीट होते हैं ना, पाँव जो होते हैं, वो वेब्ड होते हैं. वेब्ड मतलब बिल्कुल इस टाइप के. चिल्ड्रन, यू कैन सी ये जो शेप हुआ ना, ये जो है ये वेब्ड शेप का है. डक का लेग आपने देखा है कभी? वो बिल्कुल वेब्ड होता है. ओके, दे यूज देम एज पैडल्स फॉर स्विमिंग. वो उन्हें ही पैडल्स को यूज करते हैं स्विम करने में वो उनकी हेल्प करता है. नाउ नेक्स्ट कम्स चिल्ड्रन एम्फीबियंस. ओके, वो क्या था? एक्वेटिक एनिमल्स था.
Now next is amphibians. This is the third group of adaptations to habitat. Now what are amphibians किन्हें कहा जाता है? So amphibians are the animals that can live both on land and in water. Like frogs, toads, newts, etc. are some amphibians. तो amphibians वैसे animals को कहा जाता है जो कि दोनों water में भी survive कर सकते हैं and even they can survive on land. वो लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखते हैं. लाइक फ्रॉग्स, आपने देखा होगा ना, फ्रॉग्स तो वाटर के अंदर तो रहते ही हैं बट समटाइम्स दे मूव आउट ऑन द लैंड ऑल्सो, और वो लैंड में आकर उनकी डेथ नहीं होती, दे डोंट डाई, दे कैन सर्वाइव. तो ऐसे एनिमल्स जो हैं उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं. ओके, दे हैव बीन कैरेक्टराइज्ड एज एम्फीबियंस. नाउ व्हेन ऑन लैंड दीज एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स एंड व्हेन इन वाटर थ्रू दे मॉइस्ट स्किन. देखिए, ये क्वालिटी भगवान ने इनको डुअल क्वालिटी दी है कि जब ये लैंड पर आकर एग्जिस्ट करते हैं तो इनके पास जो लंग्स होता है ना, वो उसके हेल्प से ब्रीथ करते हैं. एंड व्हेन दे आर इनसाइड द वाटर, और जब वो वाटर में सर्वाइव करते हैं तो उस वक्त जो है ना वो उनकी जो बॉडी है उसमें वाटर जो रहती है, वाटर में से एयर जो है वो अपने स्किन से मॉइस्ट कर लेते हैं एंड दे ब्रीथ. क्लियर? Now frogs have webbed hind legs. जो frogs होते हैं ना, see you can see the frog's leg. It is hind in shape. वो hind shape का रहता है which helps them to swim. और वही जो hind shape है वही उन्हें help करता है swim करने में. Okay. Now a crocodile is a reptile that is round in or near water. तो अब crocodile जो रहता है, crocodile आपने सुना है ना, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? मगरमच्छ. तो क्रोकोडाइल जो है वो एक ऐसा रेप्टाइल है जो कि वाटर में भी पाया जाता है और वाटर के आसपास भी पाया जाता है. क्रोकोडाइल को ज़रूरी नहीं है, यू कैन फाइंड इट ओनली इन वाटर. दैट इट कैन ऑल्सो सर्वाइव ऑन द लैंड. समटाइम्स सी शोर में आपने देखा होगा कि वो जो ये होते हैं आपकी, या रिवर्स भी जो होते हैं ना, जनरली क्रोकोडाइल जो है वो पॉन्ड्स में भी सर्वाइव करते हैं, लेक्स में भी रहते हैं. तो दे आर नॉट ऑलवेज स्टेइंग इनसाइड द वाटर चिल्ड्रन, बट समटाइम्स they move out also in search of food or if they wish to breathe. अगर उन्हें breathe भी करना होता है, so they are having the quality, उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो दोनों जगह स्टे कर सकते हैं. ओके, ब्रीथ करने के लिए भी वो आकर बाहर में सी शोर के पास में या फिर रिवर्स के बाहर में रहते हैं समटाइम्स, या फिर आपने देखा होगा कि वो अगर उन्हें फूड चाहिए, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट अगर वाटर में नहीं फुलफिल होती है, तो इन सर्च ऑफ फूड ऑल्सो समटाइम्स दे मूव आउट फ्रॉम द वाटर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हेन ऑन लैंड दीज एनिमल्स, इट हैज अ लॉन्ग स्लेंडर बॉडी. देखिए, एक खासियत और है क्रोकोडाइल की कि इट हैज़ अ लॉन्ग स्लेंडर बॉडी. इसकी जो बॉडी की शेप होती है ना वो बिल्कुल लॉन्ग होती है. एक तो लॉन्ग होती है, वो सबने देखा है, और स्लेंडर भी होती है. ओके, इट स्विम्स इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लेग एंड टेल. तो क्रोकोडाइल कैसे स्विम करता है? अब आप बोलोगे कि मैम क्रोकोडाइल की तो फिन्स भी नहीं होते हैं, ना ही पैडल्स होते हैं, तो वो कैसे स्विम करता है? इट स्विम्स विद द हेल्प ऑफ इट्स लेग एंड टेल. क्रोकोडाइल जो है वो अपने टेल और अपने लेग के हेल्प से, आपने देखा होगा क्रोकोडाइल के 2 लेग्स होते हैं, 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स इट हैज, इजंट इट? तो वो उनके हेल्प से स्विम करता है. क्लियर? व्हाट इज एम्फीबियंस चिल्ड्रन? द नेक्स्ट टॉपिक इज एरियल एनिमल्स. अब एरियल एनिमल्स किन्हें कहा जाता है? एरियल एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई. अब ऐसे एनिमल्स जिनमें क्वालिटी होती है जो कि फ्लाई भी कर सकते हैं. All birds except flightless birds, most winged insects and bats belong to this group. So aerial animals किन्हें कहा जाता है? एरियल, ये वर्ड आपने सुना है कभी? एरियल कहाँ लगता है अक्सर? हमेशा ऑन द टॉप, घर के टॉप में. लाइक फॉर टीवी चैनल्स समटाइम्स आप सब्सक्राइब करते हैं नो, लाइक टाटा स्काई एंड ऑल, तो आपकी उसकी टाटा स्काई की जो इक्विपमेंट है वो हमेशा क्या घर के अंदर लगती है? नहीं, यू कैन फाइंड इट ऑलवेज ऑन योर टेरेस. वो एक एरियल होती है जो कि हमेशा टेरेस पे लगाई जाती है. विद द हेल्प ऑफ इट जो फ्रीक्वेंसी आती है टावर से, वो उसे इजीली कैप्चर कर सकती है. ओके, दैट इज वाई एरियल एनिमल्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जो जिनमें कैपेसिटी होती है फ्लाई करने की. ओके,
Now birds have feathers on their body. They have hollow air cavities in their bones. अब देखिए, अब आप बोलोगे कि मैम उसके बोन्स भी होते हैं, है ना? शॉकिंग। आपको आज तक पता था क्या कि जो बर्ड्स होते हैं उनके बोन्स होते हैं? क्योंकि बोन्स जब होते हैं तो वो तो हैवी हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर, बॉडी का वेट, तो वो फ्लाई कैसे करेगा मैम? नो चिल्ड्रन, उनके बॉडीज में जो बोन्स होते हैं ना, दोज बोन्स आर वेरी लाइट और हॉलो होते हैं, ताकि एयर जो है, एयर से कैविटीज उनके बॉडीज में चल जाती है इजीली, विच हेल्प्स देम। बोन्स इतने हल्के होते हैं कि वो आराम से फ्लाई कर सकते हैं, विच मेक्स देयर बॉडी लाइट। नाउ देयर बोट शेप्ड बॉडीज, स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई इजीली। तो उनकी जो बॉडी की जो शेप है ना, वो बिल्कुल बोट की जैसी होती है। यू कैन सी चिल्ड्रन ओवर हियर। ये देखिए, स्पैरो को भी कभी आपने देखा है गौर से? स्पैरो नहीं देखा है ना? तो कल जरूर अपने टेरेस में या लॉन में जाकर आप गार्डन में देख सकते हो मॉर्निंग में, कि जो स्पैरो होती है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना बॉडी की, इट इज सिमिलर लाइक बोट। वो बोट शेप्ड की होती है और उनकी मसल्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। एंड उनके जो विंग्स होते हैं, दीज ऑल, वो उन्हें हेल्प करते हैं इजीली फ्लाई करने में। नाउ बैट्स डू नॉट हैव विंग्स बट दे कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर स्ट्रेच्ड आउट स्किन। बैट्स जो होते हैं ना, उनके विंग्स नहीं होते। दिस वन चिल्ड्रन, ये जो पोर्शन है ना, हम कहते तो हैं कि उनके पंख होते, बट इट्स रॉन्ग चिल्ड्रन, उनके पंख नहीं होते। वो उनके बॉडी का ही एक स्ट्रेच्ड आउट स्किन होता है जो उन्हें हेल्प करता है फ्लाई करने में। क्लियर? Aerial animals is also clear to you people. Now arboreal animals. Arboreal animals किन animals को कहा जाता है? Arboreal animals are those animals children who most of the time, ज़्यादा करके वो trees पर time spend करते हैं, and they live and they love to live on the trees. Okay, those type of or kinds of animals are known as arboreal animals. Now arboreal animals are the animals that spend most of their lives in trees. Like monkeys, langurs, squirrels and chameleons are some of the arboreal animals. Monkeys कहते हैं ना, मंकी की तरह क्यों जंप कर रहे हो? Why you are आप अगर कभी बाई चांस आप किसी ट्री के ऊपर क्लाइम कर जाते हैं तो लोग कहते हैं ना आपको, why are you becoming or why are you behaving like a monkey? मंकी की तरह आप क्लाइम कर गए हो ट्री पर और जंप कर रहे हो इस ब्रांच से उस ब्रांच में। आप लोग खेलते हो ना कभी कभी, तो कहा जाता है ना, सो मंकीज यू नो दे लव टू जंप एंड स्टे ऑन ट्रीज। इवन लंगूर्स, स्क्विरल्स जिसे गिलहरी कहते हैं, चमेलियंस जिसे आप हिंदी में कहते हैं गिरगिट, कहते हैं ना, जो गार्डन लिजर्ड होती है उस टाइप की। सो आर सम ऑफ द आर्बोरियल एनिमल्स, दे लव टू स्टे ऑन ट्रीज। They have sharp claws and strong limbs to hold branches. अब उनकी भी एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि उनकी जो क्लॉज होते हैं ना, भगवान ने उनके क्लॉज मीन्स हैंड्स जो होते हैं, दिस पार्ट चिल्ड्रन, जो पाम होता है, क्लॉज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, और उनके जो लिम्ब्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। द रीज़न वाई इट इज़ सो स्ट्रांग, वो जो स्ट्रांग रहते हैं, दैट इज वाई दे कैन होल्ड द ब्रांचेस एंड दे कैन क्लाइम द ट्रीज, जो हमारे नहीं होते हैं। बट स्टिल वी बिहेव लाइक मंकीज। वाई? बिकॉज वी ट्राई टू मिमिक लाइक देम। ओके, नाउ मंकीज एंड चमेलियंस हैव लॉन्ग टेल्स टू ग्रिप ब्रांचेस। अब मंकीज और चमेलियंस से इनके लॉन्ग टेल्स होते हैं, टेल्स यानी पूंछ, इनके इतने बड़े लॉन्ग टेल्स होते हैं जो कि ब्रांचेस में ग्रिप कर जाते हैं, रोल करके लाइक रस्सी होता है ना, तो रस्सी की तरह, रोप की तरह वो फिक्स कर देते हैं ब्रांचेस में। नाउ मंकीज स्विंग फ्रॉम ब्रांचेस एंड यूज देयर टेल्स टू बैलेंस देमसेल्व्स एंड ग्रिप द ब्रांचेस। मीन्स मंकीज जो हैं वो स्विंग करते हैं वन ट्री से अनदर ट्री में, ब्रांचेस में, और अपने टेल से बैलेंस करके रखते हैं ताकि उनका जो ग्रिप है वो ब्रांचेस में अच्छे से फिक्स हो सके, जिससे वो दे डू नॉट फॉल फ्रॉम इट। वो ट्री से इसी कारण से वो जंप करते हैं और वो गिरते नहीं। अगर वो आगे से गिरेंगे भी ना तो उनकी जो टेल है ना वो ब्रांचेस में फिक्स हो जाती है। ओके, लाइक ग्रिप्स। क्लियर चिल्ड्रन? थैंक यू।